हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं और 12th लेवल एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है। तो इसी जो है कड़ी में हम आपके जो है जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ ला रहे हैं और जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इनरोल होते रहते हैं रेगुलर एग्जामिनेशंस में, वो क्वेश्चनस हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी को मेनली ये क्वेश्चन ये है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी जो है एक और तथ्य इसमें बता दूं कि ये जो है अरब सागर में ये जाकर के गिरती है। और नर्मदा नदी जो है ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ से, मध्य प्रदेश के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ से। तो एक महत्वपूर्ण नदी है और ये नदी जो है, इसी नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी, हरियाणा राज्य से प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो घग्गर नदी है। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। आक्रमण का सामना जिसने किया था, तो आक्रमण का सामना करने वाले बहुत सारा शासक था, लेकिन पहला जो शासक था वो जयपाल था। ठीक है, पंजाब का हिंदू शाही राजवंश का ये शासक था, नाम था इसका जयपाल। त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर किस नगर को जाना जाता है। ठीक है, तो मदुरै को, ठीक है ना, मदुरै जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे त्योहारों का नगर के रूप में जाना जाता है। मेटल ऑफ होप यानी आशा की धातु किस धातु को, आशा की धातु की, सॉरी ये धातु तो नहीं है, तो एलिमेंट है। ठीक है, तो आशा की धातु, ठीक है ना, आशा की धातु के रूप में किसे जाना जाता है। ये यूरेनियम को मेटल ऑफ होप यानी आशा की धातु के रूप में जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल के गंगा नदी पर है, इस बैराज का नाम क्या है। ये विश्व की सबसे बड़ी बैराज है, तो इसका नाम है फरक्का बैराज। ठीक है ना, ये मुर्शिदाबाद ज़िले में शायद बंगाल के है और ये जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी बैराज हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ पर है। वेलिंगटन में। वेलिंगटन में ये तमिलनाडु में है। वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज कॉलेज है। पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है। 27 सितंबर। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता रहा है कि पर्यटन दिवस जो है, टूरिज़्म डे, किस दिन मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर। ठीक है, यूनिसेफ डे किस दिन मनाया जाता है। 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये जो है चिल्ड्रंस के लिए काम करने वाली यूएनओ की एक संस्था है। ठीक है, यूनिसेफ। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, है ना, सिविल सर्विसेज का जो जनक किसे कहा जाता है भारत में। तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर कब हुआ था। तो 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1857 यानी 1897 1897 को कटक में, उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इसी 23 जनवरी के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इसके बाद क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा ऐसा महासचिव था जिसकी जो है एक वायुयान दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी। तो डैग हैमरशोल्ड यूएनओ के वो महासचिव थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु वायुयान दुर्घटना में हो गई थी। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा बिहार संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ये संयुक्त प्रांत 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, बंगाल से ये संयुक्त प्रांत उड़ीसा बिहार जॉइंट प्रांत, जिसमें मौजूदा झारखंड भी शामिल था। ठीक है, तो ये देखिए, अगर डिवीज़न का मैं क्रम बताऊं तो होल बंगाल था पहले। ठीक है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल वगैरह सब कंप्लीट बंगाल हुआ करता था। 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि बंगाल अलग हुआ। इसमें जो है उड़ीसा और बंगाल अलग हुआ मेनली 1912 ईस्वी में। ठीक है, इसमें उड़ीसा और बिहार अलग हुए। ठीक है ना, उड़ीसा और बिहार जॉइंट रूप से अलग हुए और बाकी जो पूर्वी बंगाल था वो अलग हुआ, जिसमें अभी का भी बंगाल शामिल था। इसके बाद 1936 ईस्वी में उड़ीसा और बिहार ये दोनों भी अलग अलग हो गया। उसके बाद में फिर बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को। तो ये क्रम था।
दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। और आगरा के लाल किले में अगर पूछ लिया जाए, आगरा के किले में जो है लाल किला एक और बनाया गया था, आगरा के किले में एक यहाँ पे मोती मस्जिद की बात हो रही है, तो 2 मोती मस्जिद मिलनी है। एक तो दिल्ली के लाल किले वाली मोती मस्जिद जो है, इसका निर्माण औरंगज़ेब ने करवाया, और जो आगरा में है, ठीक है, मोती मस्जिद, उसका निर्माण खुर्रम ने यानी शाहजहाँ ने करवाया था। इसका नाम शाहजहाँ था, शाहजहाँ की उपाधि थी, मेनली इसका नाम खुर्रम था। भ्रूण को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? गर्भनाल से, प्लेसेंटा से, गर्भनाल से जो है, प्लासेंटा से मिली, गर्भनाल के थ्रू इसे जो है भ्रूण को, जो कि बच्चा का भ्रूण रहता है, उसे पोषण प्राप्त होता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं, एल्गी कहते हैं इसको, शैवाल। शैवाल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो शायद शैवालों का अध्ययन, मैं थोड़ा सा भी भूल रहा हूँ, ठीक है। कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी कहलाता है, और शैवाल का अध्ययन देखता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल, ठीक है, किन के द्वारा प्रचलित किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के जो तुर्की शासक थे, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, इन लोगों के द्वारा पोलो खेल शुरू किया गया। मेनली यहाँ पे आंसर क्या है? तुर्की शासकों के द्वारा शुरू किया गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, ये पोलो खेलते ही हुई थी। घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट, जयपुर में, है ना। आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका मुख्यालय है। पालक के पत्ते में कौन सा धातु पाया जाता है? पालक के पत्ते में जो मिनरल पाया जाता है वो आयरन है, लोहा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, ठीक है, पाउंड। अमेरिका की मुद्रा जो है, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वगैरह, अमेरिकन कंट्रीज़ की मुद्रा मेनली डॉलर है, और आपका इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। इसके बाद क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन जैसे आप मुंह में डालते हैं, यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में एक स्लाइवरी ग्लैंड होता है जिससे स्लाइवा निकलता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो जो पाचन का क्रिया है वो मुंह से शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर ग्रास नली से जा करके अमाशय में, है ना, अमाशय के बाद में फिर अग्नाशय में, अग्नाशय के बाद में फिर अमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह है, सब में होता है पाचन, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं ऊपरी तथ्य के रूप में, कि जो भोजन का, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो अवशोषण होता है, जो भी पोषक पदार्थ हैं, वो छोटी आंत में होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। मनुष्य का नॉर्मल बीपी कितना होता है? मनुष्य का नॉर्मल बीपी, ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। 120 क्या होता है? जब ब्लड पंप करता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो जो धक्का पड़ता है धमनियों में, उसे 120 वो प्रेशर है, इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और फिर जब रक्त खिंचाता है एक बार तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और वो जो होता है वो 80 होता है नॉर्मल, यानी 120/80 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। इसके बाद क्वेश्चन है कि सुखोई एक प्रसिद्ध क्या है? सुखोई लड़ाकू विमान है, बराबर आप चर्चा न्यूज़ में सुनते रहे होंगे, ठीक है ना। ओजोन गैस की जो महक है वो कैसी होती है? तो सड़ी हुई मछली की तरह इसकी महक होती है, ओजोन गैस की महक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि तारों का रंग उनके डैश पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है उनके ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अधिक ताप तो रंग थोड़ा सा डीम होगा, है ना, और इसी तरीके से यानी ताप पर निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है, जो 1505 ईस्वी में आया था, 1509 तक रहा था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क दूसरा था, जो कि 1509 ईस्वी में बना। तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पहला था पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा था अल्बुकर्क, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है बराबर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश, बहुत महत्वपूर्ण, रशिया ने सर्वप्रथम 1957 में कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था, और इसका नाम क्या था? इसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है, शायद स्पुतनिक था, ठीक है।
तो ये पहला उपग्रह जो था जो कि रशिया ने छोड़ा था 1957 में, 1957 में ही। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, ठीक है। ये आई होप सो 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि साइमन कमीशन को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे वाइट कमीशन यानी श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य इंडियन नहीं था, सभी गोरे ही थे, ठीक है ना। तो गोरों वाला कमीशन ये था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन यानी वाइट कमीशन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? इनसैट 1A ये उपग्रह का नाम है, ये कब छोड़ा गया था भारत के द्वारा? 1982 ईस्वी में छोड़ा गया था। इनसैट का इस्तेमाल भारत में संचार यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए, दूरदर्शन वगैरह के प्रकाशन के लिए किया गया था। नीला उपग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? अर्थ को जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? देखिए भारत, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत की प्रथम भारतीय महिला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू जी थी, और ये 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। प्रथम महिला बोला जाए तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर आंदोलन का संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ, गदर की गूंज के नाम से अखबार भी निकलती थी गदर पार्टी की, ठीक है, उर्दू में, गुरुमुखी लिपि में वगैरह वगैरह में, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सभी को पता है, मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला के रूप में मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, इसका अर्थ होता है। इसके बाद क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। देखिए सर्वप्रथम बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। इसके बाद नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद में फिर शुंग वंश, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की मौर्य साम्राज्य का खात्मा करके, और शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, उसके बाद फिर आंध्र सातवाहन वंश वगैरह चलते गए। इसके बाद क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में निम्नलिखित प्रादेशिक इकाई ग्राम है ना, शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई यानी सबसे छोटा जो राज्य का इकाई था, है ना, उसे किस रूप में जाना जाता था? तो इसे जो है इसका अध्यक्ष जो होता था, यानी जो न्यूनतम जो प्रशासनिक इकाई थी वो ग्राम थी, और ग्राम का पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष उस समय क्या, किस नाम से जाना जाता था? तो पटेल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, 1932 ईस्वी में। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? डब्ल्यू रॉन्टजन। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, एक्सरे के खोजकर्ता डब्ल्यू रॉन्टजन है, और एक्सरे में एक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्स का फुल फॉर्म अननोन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना। देखिए किसी भी ठोस को अगर आप गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव में कन्वर्ट होता है, द्रव के बाद ही वो गैस में बदलता है, लेकिन ठोस सीधे गैस में बदल जाए इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का गुण कौन कौन दर्शाता है? तो कपूर है, नैफ्थलीन है, ये सब ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं। इस क्रिया में वैसे पदार्थों को पृथक किया जाता है जिसमें जो है वाष्पशील पदार्थ हो एक, ठीक है, एक वाष्पशील हो और दूसरा ना हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है, प्रोटीन जो है किस चीज़ का उदाहरण है? तो कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्लू व्हेल जो है इस पूरे ब्रह्मांड का, अर्थ का सबसे भारी और सबसे बड़ा मैमल है, स्तनधारी है। आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से आपके लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चंस डेली लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ लाइक।